हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर इस वीडियो में टीवीएस अपाचे RTR 160 नया मॉडल जो लॉन्च हुआ है इसका कंपैरिजन यामाहा FZS F5 से करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों बाइक्स का प्राइस लगभग आपको एक ही प्राइस कैटेगरी में देखने को मिल जाती है। अगर आपका बजट 1.5 लाख से कम का है और 160cc सेगमेंट में कोई बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये दोनों आपकी पसंद बन सकती है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंस आपको मिल जाता है, किसको कौन सा परचेस करना चाहिए, किसके क्या प्राइस है, फीचर्स क्या मिल जाते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा अगर आप इन दोनों बाइक से रिलेटेड डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह कलर ऑप्शन से। तो अपाचे 160 में आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे मैट ब्लू, रेसिंग रेड, ग्लॉस ब्लैक, टी ग्रे और पर्ल व्हाइट शामिल है। तो ये हम FZS लेते हैं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसमें से स्टैंडर्ड मॉडल है FZS का, उसमें 2 कलर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें मैट रेड और डार्क मैट ब्लू शामिल है। लेकिन वही अगर आप FZS का डिलक्स वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे 3 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें मेटेलिक ब्लैक, मेटेलिक ग्रे और मैजेस्टिक रेड शामिल है। यानी कि दोनों में 5-5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं इन दोनों के ग्राफिक्स और डिजाइनिंग की। तो अपाचे का आप यहाँ पे लुक देख सकते हैं, नए डिजाइनिंग का हेडलैम्प सेक्शन दिया गया है, DRL से आपको नई डिजाइनिंग की मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ अपडेट के साथ ये नया मॉडल मिल जाता है। फ्रंट से इसका लुक देख सकते हैं। साइड व्यू की अगर बात करें तो इसका लुक देख सकते हैं, नई डिजाइनिंग का आपको टैंक के ऊपर ग्राफिक्स मिल जाती है, नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया गया है। नीचे इंजन कॉल भी अपडेटेड अब देखने को मिल जाती है। साइड वाले पैनल पे अपाचे की बैजिंग दी गई है, टेक्सचर फिनिश दिया गया है, सिंगल पीस सीट दी गई है स्प्लिट ग्रेवल के साथ। तो नए अपाचे का नया ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जॉस्ट सिस्टम पे आपको क्रोम कवर मिल जाती है, व्हील के ऊपर इसके हल्की सी स्ट्रिप भी मिल जाती है। तो इसके रियर में आपको नए डिजाइनिंग का टेल लैम्प सेक्शन मिल जाती है। लेकिन वही FZS लेते हैं तो इसकी डिजाइनिंग फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट में हेडलैम्प सेक्शन मिल जाता है जो कि थोड़े से अलग डिजाइनिंग की स्पोर्टिया लुक देती है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको कलर्ड व्हील और ब्लैक व्हील दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। इसके टैंक के ऊपर आपको FZS की बैजिंग मिल जाती है गोल्डन फिनिश के साथ। और अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा FZS का लोगो मिल जाता है। इसके अलावा टैंक की डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, काफी स्पोर्टिया मिल जाती है। सिंगल पीस सीट इसमें भी दी गई है, जहाँ पे आपको ग्रेवल भी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें भी इंजन काउल लगी हुई है, हालांकि इसमें ग्राफिक्स आपको थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको मिड शिप एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाती है जो थोड़ी सी अलग लुक देती है, और रियर टेल लैम्प की डिजाइनिंग भी आपको यहाँ देख सकते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों का आपने लुक देख लिया है, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, जो लुक वाइज आपको पसंद आए। क्योंकि कई सारे लोगों को FZS पसंद आती है और कई सारे लोगों को अपाचे सीरीज की ये बाइक पसंद आती है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है, अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं दोनों के इंजन की अगर बात करें तो अपाचे 160 में 159.7cc का SI 4 स्टॉक एयर कूल्ड SOSC 2 वॉल्व रेस्ट इन फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो ये FZS में 149cc का एयर कूल्ड 4 स्टॉक SOSC 2 वॉल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। दोनों ही 2 वॉल्व इंजन के साथ आती है। लेकिन अपाचे का जो इंजन है 8750 RPM पर 16.04 PS का पावर, जबकि 7000 RPM पर 13.85 Nm का टॉर्जन करती है। तो ये FZS का जो इंजन है 7250 RPM पर 12.4 PS का पावर, जबकि 5500 RPM पर 13.3 Nm का टॉर्जन करती है। दोनों ही 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है और दोनों में केवल इलेक्ट्रिक स्टार्टर दिया गया है। यहाँ पे दोनों के पावर फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे अपाचे अब थोड़े से ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है और टॉर्क भी आपको बेहतर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इंजन के मामले में अपाचे FZS से काफ़ी आगे है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ अब अपाचे आपको देखने को मिल जाती है। तो इस सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो अपाचे के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो ये FZS के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में 7 स्टेप और एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाता है। तो यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप रियर के साइड थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिल जाएगी। और दोनों का आप सीटिंग पोस्चर देख सकते हैं। यहाँ पे अपाचे में थोड़ी सी अग्रेसिव आपको सीटिंग पोस्चर मिल जाती है और FZS में भी आपको स्पोर्टियर लुक मिल जाती है। बाकी दोनों के टायर और ब्रेक्स की अगर बात करें तो अपाचे के फ्रंट में 90/90 का 17 इंच और रियर में 110/80 का 17 इंच और 120/70 का 17 इंच जो रियर टायर है, जो कि ऑप्शनल मिल जाता है। तो ये FZS के फ्रंट में 100/80 का 17 इंच और रियर में 140/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े से चौड़े टायर्स आपको FZS में देखने को मिल जाती हैं। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो अपाचे के फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 200 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो ये FZS के फ्रंट में 282 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम FZS में थोड़ी सी बेहतर अपाचे के मुकाबले में देखने को मिल जाती है। आगे फीचर्स की बात कर लेते हैं कि फीचर्स के मामले में कौन सी बेहतर है, किसमें ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। तो अपाचे में आपको सिंगल चैनल का ABS मिल जाता है और FZS में भी सिंगल चैनल का ABS का इस्तेमाल किया गया है। अपाचे में आपको फुली LED हेडलैम्प सेटअप के साथ नए DRLs देखने को मिल जाते हैं। तो ये FZS में भी आपको ऑल LED लाइट सेटअप मिल जाता है और इसमें FZS डिलक्स में आपको ब्लिंकर्स भी देखने को मिल जाते हैं।
अपाचे 160 में फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट का जो कि ऑप्शनल दिया गया है, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टॉप मॉडल में आपको केवल मिलेगी, जहाँ पे आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट, स्पीड, गियर पोजीशन एंड शिफ्ट इंडिकेटर, ओडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। ये FGS लेते हैं तो इसमें भी आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है और इसमें भी ऑप्शनल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, जो कि टॉप मॉडल में मिलेगी डिलक्स मॉडल में। यहाँ पे स्पीड, फ्यूल, टैकोमीटर, ABS लाइट, ट्रिप ए, ट्रिप बी, क्लॉक, इको इंडिकेटर, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इसके डिस्प्ले में एक कमी है कि आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि अपाचे में दी गई है। तो ये आपको डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा आपको अंदर जरूर मिल जाती है। अपाचे 160 में आपको साइड डिस्टेंस सेंसर मिल जाता है और साइड डिस्टेंस सेंसर FGS FI में भी दी गई है। अपाचे 160 में इंजन काउल दिया गया है और FGS में भी आपको इंजन काउल देखने को मिल जाती है। TVS अपाचे 160 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, लेकिन FGS में कोई भी आपको राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं। अपाचे 160 में सिंगल पीस सीट के साथ स्प्लिट ग्रेव रेल दी गई है, तो वहीं FGS में आपको सिंगल पीस सीट के साथ स्टाइलिश ग्रेव रेल देखने को मिल जाती है। TVS अपाचे 160 में इंजन किल स्विच दिया गया है, जो कि FGS FI में भी आपको इंजन किल स्विच मिल जाती है। इसके अलावा TVS अपाचे 160 में GTT यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के समय बिना थ्रोटल दिए बाइक को 5 से 6 के स्पीड में आराम से चला सकते हैं। इसके अलावा FGS FI में रियर में हगर दिया गया है, जो कि आपको अपाचे में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ आपको डिफरेंस इनके फीचर्स से मिल जाते हैं। FGS FI में आपको गोल्डन व्हील भी देखने को मिल जाती है, यानी कि कलर्ड व्हील का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको अपाचे में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ फीचर्स में आपको डिफरेंस मिल जाते हैं। फीचर्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन अपाचे में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि FGS में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि टर्न बाई टर्न नेविगेशन, GTT, राइडिंग मोड्स, ये सारी चीज़ आपको FGS में देखने को नहीं मिलती है। बाकी दोनों के माइलेज से टॉप स्पीड की बात करें, लेकिन इससे पहले क्लियर कर दो, जो भी माइलेज से टॉप स्पीड दूंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा कम भी हो सकता है, वो आपकी राइडिंग कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो अपाचे में आपको 45 से 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। FGS में भी आपको 45 से 50 kmpl तक माइलेज मिल जाती है। माइलेज में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकती है। तो ये टॉप स्पीड की बात करें तो अपाचे में काफ़ी पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। टॉप स्पीड 128 kmph तक है। तो यामाहा FGS की जो टॉप स्पीड है 118 kmph तक है। तो यहाँ पे आपको यामाहा की ये बाइक थोड़ी सी अंडर पावर देखने को मिल जाती है, पावर थोड़ी सी इसमें कम मिल जाती है, जिसकी वजह से स्पीड भी अपाचे के मुकाबले में काफ़ी कम देखने को मिल जाती है। तो इनके कुछ डायमेंशंस की अगर बात कर ले तो TVS अपाचे का जो लेंथ है 2085 mm, वील 730 mm, हाइट 1105 mm, व्हील बेस 1300 mm, ग्राउंड गेज 180 mm, सीट है 790 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 137 kg है सिंगल डिस्क के साथ, 138 kg है डुअल डिस्क के साथ। तो ये FGS FI का लेंथ 1990 mm, वी 780 mm, हाइट 1080 mm, व्हील बेस 1330 mm, ग्राउंड केस 165 mm, सीट है 790 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 135 kg है। यानी कि आपको बेहतर जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाचे में बेहतर मिल जाती है। सीट हाइट हालांकि दोनों की सेम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको FGS में ज़्यादा मिल जाती है और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की आपको FGS मिल जाती है, लगभग 2 kg तक हल्की है। तो यहाँ आगे दोनों के प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो अपाचे आपको 3 वेरिएंट के साथ मिल जाती है। तो सिंगल डिस्क के साथ इसका एक्स-शोरूम प्राइस 1,17,790 यानी कि 1,17,790 रुपये तक है। डुअल डिस्क के साथ 1,21,290 यानी कि 1,21,290 रुपये तक है। तो वहीं डुअल डिस्क प्लस स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ एक्स-शोरूम प्राइस 1,24,590 यानी कि 1,24,590 रुपये तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो सिंगल डिस्क के साथ अप्रॉक्स दिल्ली में 1,37,900 यानी कि 1,37,900 रुपये के आसपास से मिल जाएगी। तो वहीं डुअल डिस्क के साथ ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस 1,41,800 यानी कि 1,41,800 रुपये के आसपास से मिल जाएगी। तो वहीं डुअल डिस्क प्लस स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस 1,45,300 यानी कि 1,45,300 रुपये के आसपास से मिल जाएगी। तो ये हमारे FGS लेते हैं तो इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं तो FGS का एक्स-शोरूम प्राइस 1,21,400 यानी कि 1,21,400 रुपये तक है। तो वहीं FGS डीलक्स का एक्स-शोरूम प्राइस 1,24,400 यानी कि 1,24,400 रुपये तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में स्टैंडर्ड मॉडल 1,40,400 यानी कि 1,40,400 रुपये के आसपास मिल जाएगी। डीलक्स वेरिएंट के साथ ऑन रोड अप्रॉक्स प्राइस 1,45,000 रुपीज़ यानी कि 1,45,000 रुपये के आसपास से मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोनों के प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों के एक्स-शोरूम प्राइस में लगभग आपको जो टॉप मॉडल है जो कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, अगर इनके एक्स-शोरूम प्राइस में डिफरेंस देखें तो लगभग केवल 190 रुपये का फर्क देखने को मिलता है, यानी कि 200 रुपये तक महंगी केवल अपाचे है। तो इनके प्राइस में बस यही डिफरेंस मिल जाता है, यानी कि इन दोनों की जो प्राइसिंग है लगभग आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपका बजट बहुत भी कम है तो ऐसे में आपको अपाचे का एक बेस वेरिएंट मिल जाता है जो कि सिंगल डिस्क के साथ मिलती है, वो लगभग आपको 1,38,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं जो आपको पसंद है उसको ले सकते हैं, अपने बजट और अपने ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कौन सा वेरिएंट आपको लेना है। तो यहाँ पे प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर टॉप मॉडल से कंपेयर किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको फीचर्स चाहिए
यानी कि अगर आप इन दोनों बाइक्स को चलाना चाहते हैं तो लगभग आपका जो बजट है 1,45,000 के आसपास होना चाहिए। तो इन दोनों बाइक्स में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगी, आपको यामाहा के बाइक्स पसंद आते हैं या फिर टीवीएस के, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, वो चाहे कि प्राइस हो, फीचर्स हो, कलर हो या फिर डिजाइनिंग हो या फिर माइलेज, टॉप स्पीड है, कोई भी जानकारी हो, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन किसी और बाइक के साथ देखना चाहते हैं, जो भी आप बता सकते हैं, वीडियो उसके ऊपर भी बना दी जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक से जरूर करें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।